जैसा कि आपको विदित है, अभी हम भोपाल में रहकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और डीपीआई के सामने प्रदर्शन भी किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि सरकार से कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। और एक पॉजिटिव खबर भी मिल रही है अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। सरकार अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगे मान सकती है, ऐसा कहना है सुनील से परिहार जी का। और अतिथि शिक्षकों के हित में भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनको निकाला ना जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और एक लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर, क्या सूचना जारी की। अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपनी अपडेट पाने के लिए। आज लोक शिक्षण संचालनालय में शाजापुर जिले के साथ साथ उज्जैन और इंदौर जिले का भी नंबर था। शायद किसी कारण से इंदौर और उज्जैन जिले की सहभागिता नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारी जगह रेलवे ट्रैक पर काम चलने की वजह से गाड़ियों की भी दिक्कत है और भी अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन शाजापुर जिले से आज लगभग 200-250 लोग उपस्थित हुए थे और उनमें कम से कम 50-60 महिलाएं भी आई थी। तो सबसे पहले तो मैं शाजापुर जिले की पूरी टीम को, जो भोपाल उपस्थित हुए थे, दिल से धन्यवाद देता हूं। वहां के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा जी को, हमारे वरिष्ठ साथी जगदीश नागर जी को, आदरणीय कपिल शर्मा जी को भी साधुवाद देता हूं। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से सैकड़ों लोग शाजापुर से निकलकर भोपाल तक आए। क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय के जस्ट सामने अभी पिछले 12-15 दिन से जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सामने बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन 1-2 दिन से वहां किसी कारण से, क्योंकि वो परिसर अन्य किसी विभाग का है, उन्होंने नहीं बैठने दिया। मैंने आदरणीय किसी पवार जी से, बीएम भाई से चर्चा की और उनको बोला कि संबंधित टीआई और डीएसपी को बोलकर लोक शिक्षण संचालनालय परिसर के अंदर ही एक निश्चित जगह लें, ताकि जो साथी बाहर से आते हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 2-3 घंटे जितने भी वो धरना प्रदर्शन चलता है, वहां बैठकर चर्चा करें और अपनी बात को रखें। आज दिन भर कहीं ना कहीं मंत्री और विधायकों से चर्चा करते रहे। भोपाल में क्योंकि बारिश हो रही है, तो भीगते हुए हम भी और हमारे अन्य साथी भी यहाँ से वहां काम करते रहे। निश्चित रूप से हम सबकी मेहनत सफल होगी। इनसे बात करना सिसोदिया जी से, आगरा वाले सिसोदिया, हो सकता है वो लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला। निश्चित रूप से हम सबकी मेहनत सफल होगी।
अतिथि शिक्षक, सभी अतिथि शिक्षक अपना भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। आज ज्ञापन जो दिया था, मैं भी साथ में गया था। कामना आचार्य मैडम से लगभग 12 से 15 मिनट चर्चा हुई। सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा की और कुछ चीजें अतिथि शिक्षकों के हित में उन्होंने बताई। पूरी शालीनता से, विनम्रता से उन्होंने बात की और अतिथि शिक्षकों के हित में क्या होगा क्या नहीं होगा उन सारी बातों को बताया। हमारे लिए प्लस ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अनुभव के आधार पर हमको प्राथमिकता मिली। हम बार बार कह रहे थे स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जोड़े, तो आज उन्होंने बताया कि हम आपके स्कोर कार्ड में प्रति वर्ष के हिसाब से अनुभव के अंक जोड़ रहे हैं। यदि ऐसा भी होता है तब भी हमारे पुराने साथी सिस्टम में बने रहेंगे और हम भी जो यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारा वर्षों से काम कर रहा है वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में बाहर नहीं होना चाहिए। अभी आपने एक आदेश देखा होगा जिसमें 2023-24 में जो पैनल बना था, उन सारे अतिथि शिक्षकों को जिन्होंने 23-24 में जहां भी आवेदन किए थे, अपने नाम संकुल पर जाकर पैनल में उसको ऑनलाइन करवाना और आप सबको जागरूक होकर करना है कि नए लोग पैनल में न जुड़े, क्योंकि स्पष्ट लिखा है पूर्व का जो पैनल है, पूर्व का जो पैनल है मतलब पहले से जो पैनल चला आ रहा है, पिछले सत्र में भी जो पैनल था, उससे पहले भी जो पैनल थे, वो पैनल ऑनलाइन करो। यदि नए लोगों को आप पैनल में जुड़वाओगे तो फिर आप पीछे जाओगे, नुकसान आपका होगा। 23-24 के पैनल में उन्हीं लोगों को आप रहने दें तो वास्तव में 23-24 में थे। बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे बाबू अतिथि शिक्षकों के नाम पैनल में नहीं जोड़ रहे। कुछ का कहना है कि जिन्होंने अप्रैल तक सेवाएं दी है सिर्फ उनके नाम जोड़े। ऐसा नहीं है, चाहे उसने सेवा दी हो या नहीं दी हो, यदि आपने कहीं आवेदन किया था तो आपका नाम पैनल में जुड़ेगा। और यदि कोई बाबू नहीं जोड़ता तो आप संबंधित बीओ से, आपके जिला शिक्षा अधिकारी से बात करें, चर्चा करें, उनको बताएं, क्योंकि आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व से जो पैनल है वो ऑनलाइन करें। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप अप्रैल तक सेवा की कि नहीं की, आपको सिर्फ पैनल में जुड़ना है। अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, सिर्फ पैनल को अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो हम अपने पैनल को अपलोड करवाएं। आप जागरूक रहोगे, नए लोगों की एंट्री नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप यथावत रहोगे, आपका भविष्य सुरक्षित भी होगा। नए लोगों की एंट्री होगी, फर्जीवाड़ा होगा, पिछली साल की तरह बहुत सारे पुराने साथी फिर बाहर होंगे, भाई भतीजावाद फिर पनपेगा। और उसी भाई भतीजावाद को रोकने के लिए हमने अनुभव के जो अंक हैं, प्रतिवर्ष अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में जोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के अनुभव प्रमाण पत्र बन गए हैं या जिनके नहीं भी बने, उसके लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र पेंडिंग है क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं मिला, बहुत सारी चीजें हैं, या बाबुओं ने जानबूझकर उसको दबा दिया। ऐसे लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ अवसर और दिलवाएंगे। आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं और उन्हीं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपके अंक स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। कुछ लोगों को संशय है
कि हम सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हो गए। अब हमारा क्या होगा? आप लोग भी चिंता ना करें। यदि वर्षों की सेवा के बाद आप किसी भी कारण से, चाहे वो सीधी भर्ती हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, किसी भी कारण से आप बाहर हुए हैं, तब भी स्कोर कार्ड में तो आपका अनुभव जुड़ेगा ही। और जहां भी रिक्त पद होंगे, आज हमने कुछ पत्र लगाए हैं, उसमें वो पत्र भी लगाया है कि पुराने लोगों को यथावत रखें और किसी भी कारण से बाहर होने वाले अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर प्राथमिकता देकर उनको सेवा का अवसर दें। निश्चित रूप से स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ेंगे तो आप लोगों को भी पुनः दूसरे रिक्त पदों पर सेवा का अवसर मिलेगा। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया। हमारी तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आगर जिले से हमारे अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष बहन अर्चना नागर जी विधानसभा में आज मंत्री जी से मिली हैं और मंत्री जी से अतिथि शिक्षकों के संबंध में चर्चा भी उन्होंने की है। माननीय मंत्री जी ने भी यही कहा है कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के हित में अच्छा निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के हित में शासन, प्रशासन, सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, गंभीरता से हमारा स्थायी समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि पुराना जो पूरा शिक्षा विभाग का स्टाफ था वो पूरा का पूरा बदल दिया है। प्रमुख सचिव से लेकर आयुक्त तक माननीय शिक्षा मंत्री जी भी नए हैं, लेकिन 4-6 महीने में उन्होंने अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझा और फाइनली उनको भी ये समझ में आया कि अतिथि शिक्षक जो वर्ग है कहीं ना कहीं पीड़ित है। और मैं समझता हूं कि ये पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया और वो भी आज भी स्थायी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई स्थायी समाधान क्या है, उस पर वो फोकस कर रहे हैं। क्योंकि प्रमुख सचिव महोदय वो भी अभी उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, आयुक्त मैडम को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है और अतिथि शिक्षकों में इतनी विषमता है, इतनी विसंगति है कि कोई भी व्यक्ति उसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा बहुत जटिल है और भी उसको कुछ हमारे ही साथियों ने अलग अलग मांग रखकर उसको और भी जटिल बना दिया। तो वैरायटी बहुत है, दूसरा विसंगति बहुत है। तो सारी वैरायटी और विसंगति और व्यवस्था नए व्यक्ति को शुरू से समझाना पड़ता है कि भाई साहब हम अतिथि शिक्षक हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारी स्थिति ये है, हमारी समस्या ये है, इसका समाधान ये है। फिर वो आपस में चर्चा करके उसका सॉल्यूशन निकालें। हम सब अपने अपने मंत्री विधायकों से भी चर्चा करें, उनसे भी आग्रह करें कि आप हमारे मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखें। माहौल
अतिथि शिक्षकों के पक्ष में है, लेकिन फिर भी हमको लगातार प्रयास करना होगा। हम भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, अन्य साथी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए परिणाम भी आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। अभी बीच में हमने माननीय सिंधिया जी से भी चर्चा की, उनसे भी आग्रह किया कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अतिथि शिक्षकों के हित में जो पंचायत आयोजित की थी, पंचायत आयोजित कर जो घोषणाएं की थी, उनके आदेश आज तक नहीं हुए। सिर्फ एक आदेश हुआ था, उसके अलावा कोई आदेश नहीं हुआ। उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से बात करके आदेश जारी करवाने का वचन दिया है। दूसरी तरफ से हम अपने अन्य वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे अन्य साथी कई विधायक मंत्रियों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं भी हमारे बड़े भाई आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, सांसद होशंगाबाद, उनके माध्यम से लगातार स्थायी सॉल्यूशन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि अभी दिल्ली में थे, आज ही दिल्ली से लौटे हैं और आज दिल्ली से लौटकर सीधे रायसेनबाड़ी में उनका कार्यक्रम था, शाम को उनके गृह ग्राम में कार्यक्रम है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सुबह आज रात में पिपरिया के पास उनका गांव है होशंगाबाद में, वहां पहुंचेंगे। रात में 2 बजे यहाँ से बैठ कर सुबह 5 या 6 बजे पिपरिया पहुंचेंगे, फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। कुल मिला के सुबह 9-10 बजे से पहले एक बार हम आदरणीय भाई साहब से चर्चा करेंगे। शायद मंत्री जी भी वही क्षेत्र में निकल गए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनको लेकर मंत्री जी के पास जाएं और मंत्री जी के साथ बैठकर स्थायी समाधान करवाएं। अन्य साथी कई बातों के लिए परेशान है। बहुत सारे लोगों के अभी भी नाम ऑनलाइन नहीं हुए, उनके हित में भी चर्चा की। 30% से कम रिजल्ट जिनका है, उनके लिए भी हमने आवेदन दिया है, उनके संबंध में भी मंत्री जी से चर्चा करेंगे। और 2019 और 21 में शायद उनके पक्ष में एक आदेश आया था, कुछ शर्तों पर उनको 1 साल का अवसर और दिया गया था, तो उनको फिर से 1 सत्र और एक्सटेंशन देने के लिए हमने आग्रह किया है और प्रयास करेंगे कि आपको 1 सत्र का अवसर और मिले। बाकी बहुत सारी जानकारी समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से छोटे भाई रविकांत गुप्ता जी देते रहेंगे। किसी भी तरह की समस्या यदि आपको है तो आप उसको व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। बहुत सारे लोगों की समस्या है कि फोन नहीं उठाते, तो फोन हर मिनट फोन किसी न किसी का आता है, इसलिए उठाने में असुविधा होती है। बाकी अन्य चीजों को हम सुबह या कल जैसे ही चर्चा होती है तो बताएंगे। थोड़ी देर बाद हम खाना खा के गुप्ता जी आपके सामने अन्य चीजों को बताएंगे। वैसे बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, फिर भी यदि कोई बात छूटी होगी तो वो आपसे सम्मुख होंगे, बताएंगे। धन्यवाद।